आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बिना अनुमति अस्थायी जगह किया पक्का निर्माण, नहीं जमा किए नगरपालिका में लाखों रुपए। कर्मचारी से साठ गांठ कर व्यापारी चैलानी ने लगाया नगरपालिका को लाखों का चूना। प्रतिबंध के बावजूद रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेच रहे थे खुली खाद्य सामग्री, वेंडरों के कार्ड जब्त कर किया 5000 का जुर्माना। 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर जब्त किए 5 वाहन। प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन कर लौट रहे लोगों को किया गया फल वितरण। सड़क पर फल बेच रहे 3 विक्रेताओं के माल जब्त कर की कानूनी कार्रवाई। आरपीएफ की रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर के राजदार खान-पान ठेकेदार पर गिर सकती है सीबीआई जांच की गाज। और यातायात पुलिस बूथ का विधायक डॉक्टर शर्मा ने किया लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। सरकार के नियमों की अनदेखी कर कर्फ्यू वाले दिन बीच बाजार में भीड़ जमाकर जन्मदिन का केक काटकर प्रशासन को खुली चुनौती देने वाले तथाकथित व्यापारी प्रतिनिधि सन्मुख दास सन्नी चैलानी का नया मामला सामने आया है। जहां सन्नी चैलानी ने बिना नगरपालिका से स्वीकृति लिए अस्थायी निर्माण की जगह अपनी दुकान के ऊपर स्थायी निर्माण कर डाला। इसके लिए चैलानी को विधिवत रूप से नगरपालिका कार्यालय में 2000 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से अपनी दोनों दुकानों का लगभग 6 लाख रुपए से ज्यादा नगरपालिका के मद में जमा कराना था, परंतु नगरपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों से साठ गांठ कर चैलानी ने महज एक दुकान के ही खाते में सिर्फ 1,20,000 रुपए जमा किए। सूत्रों की माने तो न्यू मार्केट स्थित सन्मुख दास पिता स्वर्गीय फत्तूमल चैलानी के नाम से 2 दुकानें नगरपालिका रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसमें चैलानी द्वारा परिधान नाम से रेडीमेड कपड़ों का व्यापार किया जाता है। वर्ष 2017 में श्री चैलानी ने अपनी पक्की दुकानों के ऊपर गोदाम के रूप में अस्थायी निर्माण की जगह पक्की दुकानों का निर्माण कर लिया। प्रशासन को चाहिए कि मिलीभगत कर किए गए इस पक्के निर्माण को तत्काल तोड़ा जाए, ताकि भविष्य में अवैध निर्माण करने वाले एवं मिलीभगत करने वाले लोगों के मन में प्रशासन के प्रति भय व्याप्त हो सके। तो वहीं वर्ष 2017 से अभी तक का बकाया राशि की वसूली के साथ ही उस पर नियमानुसार ब्याज भी वसूला जाना चाहिए। नगर पालिका को लाखों का चूना लगाने वाले उक्त एकमात्र व्यापारी नहीं है। जियो हित न्यूज द्वारा आगामी अंक में ऐसे अन्य व्यक्तियों का भी खुलासा किया जाएगा, जिन्होंने अस्थायी निर्माण की जगह पक्के निर्माण कर लिए हैं और नगरपालिका को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। वर्ष 2016 में नगरपालिका परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर फल बाजार एवं राधा कृष्ण मार्केट की दुकानों के ऊपर व्यापारियों की सुविधा के लिए गोदाम बनाने के लिए अस्थायी निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि जो दुकानदार इच्छुक हो वह दुकानदार अपनी ही दुकान के ऊपर उक्त अस्थायी निर्माण नगरपालिका के नियम शर्तों के हिसाब से कर सकेगा। परंतु भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो तिल तिल कर नगरपालिका को चट कर रही है, उसी दीमक को पैदा करने वाले रिश्वतखोरों ने अपनी आंखें बंद कर यह पक्का निर्माण करने की मूक अनुमति प्रदान कर डाली। नगरपालिका को कंगाल कर ऐसे लोग मालामाल हो रहे हैं। इसकी भी प्राथमिकता से जांच प्रशासन को करना चाहिए। परिषद में प्रस्ताव पारित होने के बाद वर्ष 2017 में नगरपालिका द्वारा 2000 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उक्त अस्थायी निर्माण में छूट व्यापारियों को दी गई थी, परंतु नगरपालिका के जवाबदारों की मिलीभगत के चलते चैलानी से महज 1,20,000 रुपए लेकर उसे अस्थायी की जगह लाखों रुपए का स्थायी निर्माण करने की छूट कैसे दे दी गई, यह बड़ी जाँच का विषय है। नगर पालिका द्वारा सन्नी चैलानी के साथ ही अन्य दुकानदारों को अस्थायी गोदाम के निर्माण की अनुमति दी थी। जिनकी दुकान नीचे थी उन्हें ही ऊपर गोदाम के अस्थायी निर्माण की छूट दी गई थी। सूत्रों की माने तो सन्मुख दास चैलानी की एक दुकान जो सामने है वह 10 बाई 20 की है। इस हिसाब से उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट हुआ। इसी प्रकार इस दुकान से लगी हुई पीछे की तरफ एक अन्य दुकान थी जो 9 बाई 13 की है। इस हिसाब से उसका क्षेत्रफल 117 वर्ग फीट होता है। कुल मिलाकर दोनों दुकानों का रकबा 317 वर्ग फीट होता है, जिसकी राशि 2000 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 6,34,000 रुपए होती है। परंतु चैलानी ने नगरपालिका के जवाबदारों से साठ गांठ कर 1,20,000 रुपए जमा कर पक्की दुकानों पर अपना कब्जा रखते हुए वहां से नियमित रूप से व्यापार कर रहा है। वहीं इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना था कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी, दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई के हत्थे चढ़े आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर डीपी सिंह को सीबीआई ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड पर उसे उसके गृह नगर मथुरा ले जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है। बताया जाता है
है कि यह खान पान ठेकेदार रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर डीपी सिंह का खास है और रिश्वतखोरी के बड़े बड़े मामले में डीपी सिंह के लिए यह खान पान ठेकेदार ही डील करता है। सूत्रों की माने तो डीपी सिंह के सभी लेन देनों का राजदार यह खान पान ठेकेदार है। अगर सीबीआई मामले की तह तक गंभीरता से पहुंची तो निश्चित रूप से इस खान पान ठेकेदार पर भी सीबीआई की गाज गिर सकती है। वहीं सूत्र बताते हैं कि जिस दिन सीबीआई ने डीपी सिंह को रिश्वत लेते ट्रेस किया था, उसी दौरान आरपीएफ थाने में पदस्थ योगेश नाम का सिपाही बैग में भरकर कुछ दस्तावेज एवं नकदी ठिकाने लगाने के लिए ले गया था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। योगेश के खिलाफ पूर्व में भी अनेक शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी हैं, परंतु अभी तक संरक्षण के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। सूत्र बताते हैं कि योगेश एवं विनय नाम के 2 सिपाही हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अवैध वसूली का कार्य करते हैं। सीबीआई जांच में निश्चित ही इन पर भी गाज गिर सकती है। कोरोना के मद्देनजर खुली खाद्य सामग्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को बेचना प्रतिबंधित होने के बावजूद कुछ वेंडर द्वारा अंडा बिरयानी और आमलेट बेचे जा रहे थे, जिनकी धरपकड़ के लिए स्टेशन प्रबंधक द्वारा अभियान चलाकर 3 वेंडरों को पकड़कर उनके परिचय पत्र जब्त कर लिए। इसके बाद खान पान स्टॉलों के मैनेजरों की मीटिंग लेकर उन्हें खुली सामग्री नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रेलवे जंक्शन एवं ट्रेनों में यात्रियों को सिर्फ पैक खाद्य सामग्री ही बेचने की अनुमति है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में प्रतिबंध के बावजूद खुली खाद्य सामग्री बेची जा रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने मंडल के अधिकारियों के निर्देश पर धरपकड़ मुहिम चलाई है। इसके तहत गुरुवार को स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान, डीसीआई बीएल मीणा ने टीटीई स्टाफ के साथ प्लेटफॉर्म पर सघन जांच करते हुए आधा दर्जन वेंडरों को खुली खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया। उक्त वेंडर प्लेटफॉर्म पर अंडा बिरयानी और ऑमलेट बेचते हुए पाए गए हैं, जिनसे जुर्माना वसूल करने के साथ उनके आई कार्ड जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि मंडल के अधिकारियों के सख्त आदेश हैं कि कोरोना के मद्देनजर कोई भी वेंडर खुली सामग्री नहीं बेच सकता। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक रही खुली खाद्य सामग्री के मामले में वेंडरों की धरपकड़ के बाद आनंद फानन में समस्त खान पान स्टॉल मैनेजरों की बैठक स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में लगभग 20 स्टॉल मैनेजर मौजूद रहे। इस दौरान उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी स्टॉल के वेंडर खुली खाद्य सामग्री नहीं बेचेगा। इसके बाद भी यदि वे खुली सामग्री बेचते हुए पाए गए तो वेंडरों के साथ उनके स्टॉल मैनेजर पर भी कार्रवाई की जाएगी। खुली खाद्य सामग्री बेचने वालों के साथ ही बिना मास्क की यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी जुर्माना किया गया। दरभंगा लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस यात्रियों से पैक थी, बावजूद इसके सैकड़ों यात्री बिना मास्क की यात्रा कर रहे थे। ऐसे यात्री जो बिना मास्क के ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे, उन पर जुर्माना करते हुए टीटीई स्टाफ द्वारा रसीद बनाई गई। जिले में ही नहीं, प्रदेश में इटारसी शहर कोविड टीकाकरण के मामले में अव्वल ही नहीं, लक्ष्य से अधिक लोगों को प्रतिदिन लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन का कार्य कर रहा है, जिससे उत्साहित एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा तरह तरह के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। गुरुवार को प्रत्येक वैक्सीन सेंटर पर फल वितरित किए गए। देश प्रदेश की सरकारों के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा वैक्सीन महाअभियान के तहत कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है, जिसके तहत वैक्सीन सेंटरों को सुसज्जित ही नहीं किया गया, बल्कि जन सहयोग साफ नजर आ रहा है। स्वयं एसडीएम श्री रघुवंशी के साथ प्रशासनिक अमला अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगे इस बात के लिए मुस्तैद है। गुरुवार को श्री रघुवंशी के साथ सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने वैक्सीन सेंटरों पर पहुंचने वालों को फल फ्रूट की व्यवस्था की, जिसको एसडीएम के साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, सिस्टर नाटन सहित स्टाफ ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को फल भेंट कर स्वागत किया। जिस मुस्तैदी के साथ एसडीएम श्री रघुवंशी ने सिंघम की भूमिका में कोरोना के तांडव को रोका है, उसी मुस्तैदी के साथ अब वैक्सीनेशन के कार्य में जुट गए हैं। सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग को लेकर वैक्सीनेशन में जुटे हैं, जिसके पीछे मिल रही अपेक्षा से अधिक सफलता के पीछे परिणाम यह है कि पिछले 2 दिनों से लक्ष्य से अधिक वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं। श्री रघुवंशी द्वारा तरह तरह के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। यही कारण है कि अनेक प्रशासनिक पदों के साथ श्री रघुवंशी को अच्छा डायरेक्टर भी कहा जाने लगा है। महाअभियान का इटारसी में ये तीसरा दिन है। अभी तक के दो दिन में हमको बहुत बम्पर वैक्सीन मिली थी। हमने पूरा टारगेट भी पूरा किया है। आज भी हालांकि 2000 वैक्सीन हमको कोवैक्सीन मिली है और ऑर्डर सेंटर पे हमने उसको डिवाइड किया। 1000 वैक्सीन और हमें आने की संभावना है कि 2-2.5 बजे तक हमें आ जाएगी, वो भी हम लगवा देंगे। और जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं, महिला पुरुष सभी ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ के मोमडन्स जो पहले पीछे हट रहे थे, आज अभी वो जो है 3 दिन से लगातार पूरी तरह से साथ हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज हमने एक नया प्रयोग किया है, सभी सेंटर से हम फल वितरित करा रहे हैं, आम और केले, पपीते वगैरह, ताकि लोग जो है और उत्साहित हों और उनको अच्छा लगे। एक उत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं पूरा सप्ताह, तो उत्सव के जैसा लगना चाहिए और ये हम उसको पूरा
लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा नीलम के सामने स्टेशन रोड पर यातायात पुलिस बूथ का लोकार्पण 24 जून को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा नीलम के सामने स्टेशन रोड पर यातायात पुलिस बूथ का लोकार्पण 24 जून को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसडीएम एमएस रघुवंशी, सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, जोन चेयरपर्सन अयूब खान एवं जीनियस प्लानेट स्कूल के संचालक जाफर सिद्दीकी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बूथ शहर के लिए बहुत ही उपयोगी है। सुदर्शन क्लब ने स्वर्गीय रमाकांत सैनी को यह प्रोजेक्ट समर्पित किया है। इस अवसर पर मनोज गालर, अयूब खान, रहीश जुनेजा, बीवीआर गांधी, संदीप तिवारी, राज सैनी, अशोक मालवीय, धर्मवीर सैनी, नीलम गांधी, ओपी गांधी, मनोज गुप्ता, राजेश गुप्ता, मनीषा गुप्ता, राजकुमार व्यवहारे, अंजना तिवारी, रेखा मालवीय, अनीता राठौर, ज्योति जगदेव, शाहीन बी, हरमीत गुरुदत्ता, रविंद्र सोनी, इदरिश खान, अजीत सिंह छाबड़ा, अनिल साहू, खालिद शाह, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर दास महन, सचिव निहारिका मालवीय, जीत सैनी एवं सरजीत सिंह सैनी उपस्थित थे। लायंस क्लब के सभी हमारे माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार। लायंस और लायंस और ये हमेशा यहाँ की परेशानी थी, ट्रैफिक वाले खड़े रहते थे दिन भर, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है ये इटारसी शहर का, जो तीनों डायरेक्शन से अच्छा हैवी व्हीकल्स भी आते हैं, इसलिए यहाँ स्ट्राइक पॉइंट हो गया आज ये। इसके लिए हम लायंस क्लब के सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार मानते हैं। लायंस क्लब निरंतर समाज सेवा में लगा हुआ है। आज उन्होंने फिर ये काम किया है, इसलिए उनके प्रति बहुत बहुत आभार। मुझे विश्वास है कि इससे हमारी व्यवस्था और चौक चावल। ये हमसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने मांग की थी कि हमें यहाँ पर एक ऐसा सेट बना के दीजिए जो हमारे काम आ सके, और हमने उनके ध्यान में हमने रखा कि हमारी इटारसी की छवि, क्योंकि ये बहुत ही मेन जगह है, यहाँ पर हर आदमी जो बाहर से आता है वो ये देखता है, तो उसके अनुरूप हमने इसको बनाने की कोशिश की है। लागत जहाँ तक है वो अपनी जगह है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि ये शहर को और आने वाले जो भी मेहमान हमारे शहर में आए उनको पसंद आए, और लायंस क्लब का जो काम है वो। पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री की स्मृति में पांडे परिवार द्वारा गरीबों को निःशुल्क भोजन वितरित करने का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन 1 सैकड़ा बेसहारा और गरीबों को वह स्टेशन परिसर में भोजन वितरित कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दूसरे फेज में जहां लोग अपनी रोजी रोटी से मोहताज हैं, वहीं पर रोजमर्रा के काम करने वाले व्यक्तियों को भोजन के लाले पड़ रहे हैं। इसी क्रम में इटारसी के समाज सेवी व उद्योगपति पांडे परिवार ने अपने पूज्य पिता स्वर्गीय सुरेश चंद्र पांडे शास्त्री की स्मृति में गरीबों को भोजन कराने का निर्णय लिया है। यह भोजन रोज शाम को जरूरतमंद लोगों को कराया जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते यह सेवा हरी इच्छा तक चलेगी। भोजन वितरण की व्यवस्था गुड्डन पांडे ने अपने बाल सखा मित्र मुकेश गांधी परिवार के हाथों में दी है। वितरण प्रतिदिन शाम 7 बजे बाजार क्षेत्र रेलवे स्टेशन एरिया में किया जाता है। कोविड-19 महामारी के नियमों का पालन वितरण व्यवस्था में किया जा रहा है।
कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान ये सेवा पांडे परिवार ने अपने स्वर्गीय पिता श्री सुरेश चंद्र शास्त्री की स्मृति में चालू करी है, जो आज तक चालू है। ये खिचड़ी वितरण व्यवस्था शाम को 7 बजे जरूरतमंद गरीब लोगों को, अपाहिज लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। ये सामग्री में खिचड़ी दी जाती है। विशेष त्योहारों पर खीर पूड़ी जो भी पांडे परिवार की सुरक्षा होती है वो भेज देते, बना के हम वितरण कर देते हैं। लंबे समय बाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए 2 चोरों के पास से आधा दर्जन बाइक एवं स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ पर और भी खुलासे होने की संभावना है। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। सक्रिय चोर चौक चौराहों पर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बैतूल जिले के शाहपुर निवासी रवि पवार और इटारसी निवासी शरीफ उर्फ राजा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने 5 बाइक चोरी करने का खुलासा किया। नगर निरीक्षक RS चौहान के अनुसार पकड़े गए चोर अंतर जिला वाहन चोर हैं। वह इटारसी, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले में बाइक चोरी करने के लिए सक्रिय थे। उक्त चोरों से पूछताछ के बाद और भी बाइक चोरी के खुलासे होने की संभावना है। सांसद उदय प्रताप सिंह को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। सांसद उदय प्रताप सिंह को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। उक्त समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री होते हैं। उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में लोकसभा से 2 सांसद एवं राज्यसभा के 2 सांसदों का चयन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सांसद उदय प्रताप सिंह को शामिल किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्प न्यूज के साथ। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी को हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 2100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर
07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज
और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। हाथ ठेला फल व्यवसायी द्वारा प्रशासन के लाख समझाइश के बावजूद जयस्तंभ मार्ग पर खड़े होकर फल बेचते नजर आते हैं, जिसको लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं प्रशासक ने 3 हाथ ठेला व्यवसायियों का माल जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की है। नगर प्रशासन, नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले 1 वर्ष से जयस्तंभ से बड़े मंदिर मार्ग पर हाथ ठेलों पर फल बेचने वालों को समझाते बीत गया। इस सड़क पर हाथ ठेला खड़ा करके व्यवसाय न करें, परंतु यह व्यवसायी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। तीनों प्रशासन की बात इनको समझ नहीं आती। गुरुवार को बाजार पहुंचे SDM MS रघुवंशी एवं CMO एमेश्वरी पटले की आहट सुन यह हाथ ठेला व्यवसायी यहाँ वहाँ गलियों में भागने लगे। 3 फल विक्रेता प्रशासन के हत्थे चढ़ गए, जिनके फल प्राप्त कर तीनों व्यवसायियों को पुलिस थाने भेजा गया। सड़क पर खड़े होकर फल बेचने वालों को पूरा प्रशासन पिछले 1 साल से समझा रहा है, इसके बावजूद यह विक्रेता बास नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन फल विक्रेताओं की बारीकी से जांच होना चाहिए कि आखिर यह मूल निवासी कहां से आए हैं और इनके इरादे क्या हैं। देखने में आता है कि प्रशासन एवं पुलिस का इन पर जरा भी खौफ नहीं होता है। शहर के विनीत चौकसे के पुत्र संयम चौकसे ने IIT बॉम्बे से BTech की शिक्षा प्राप्त की है, जिनका चयन जोमेटो में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे हुआ है। विनीत चौकसे के सुपुत्र संयम चौकसे ने 2019 में IIT बॉम्बे से BTech की शिक्षा प्राप्त की और 2018 में ही IIT कैंपस में जोमेटो में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर चयन हुआ। 2019 में जोमेटो में जॉब करते हुए 2020 के कैट की परीक्षा में MBA के लिए IIM और FMS में चयन हुआ। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कॉलेज से MBA करने का निर्णय लिया। FMS कॉलेज 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित कॉलेज है, जो कि भारत के सबसे पुराने एवं सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों में से एक है। FMS की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी रैंक है। न्यास कॉलोनी क्षेत्र से पुलिस ने जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। शहर में इन दिनों जुआरी सक्रिय हैं। बीती रात पुलिस ने न्यास कॉलोनी स्थित एक घर से जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने न्यास कॉलोनी स्थित एक घर की घेराबंदी की तो यहां से राहुल पांडे, राहुल यादव, जीवन, जुबेर और अली ईरानी को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2430 रुपए और नकदी ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड में मालखेड़ी खुरई स्टेशन के मध्य तीसरी लाइन को जोड़ने के चलते मालखेड़ी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण इस मार्ग से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त एवं कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल की कटनी बीना रेलखंड में मालखेड़ी खुरई स्टेशन के मध्य तीसरी लाइन को जोड़ने के चलते मालखेड़ी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण इस मार्ग से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त एवं कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 01271 इटारसी भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस स्पेशल 25 जून से 28 जून तक तथा गाड़ी संख्या 01272 भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस स्पेशल 26 जून से 29 जून तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।
27 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 01703 रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया कटनी जबलपुर इटारसी संत हिरदाराम नगर होकर गंतव्य को जाएगी। इसी प्रकार 25 जून एवं 28 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 01704 डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम नगर इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य को जाएगी। 28 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 09091 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम नगर इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य को जाएगी। 26 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 02911 इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम नगर इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य को जाएगी। इसी प्रकार 26 जून एवं 28 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 02912 हावड़ा इंदौर एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया कटनी जबलपुर इटारसी संत हिरदाराम नगर होकर गंतव्य के लिए चलेगी। 25 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 05560 अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम नगर इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य के लिए चलेगी। 26 जून एवं 28 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 01466 जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी संत हिरदाराम नगर स्टेशन होकर गंतव्य को जाएगी। इसी प्रकार 26 जून एवं 28 जून को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 01465 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम नगर इटारसी होकर गंतव्य को जाएगी। 26 जून से 29 जून तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 06621 06622 कटनी बीना कटनी पैसेंजर कटनी खुरई कटनी के मध्य चलेगी तथा खुरई बीना खुरई के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी। बीती रात बजरंगपुरा निवासी एक महिला के घर में घुसकर आरोपी द्वारा धारदार हथियार से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत फरियादी महिला ने सिटी थाने में की है। बजरंगपुरा निवासी 33 वर्षीय किरण शर्मा नामक महिला के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले 26 वर्षीय शुभम भदौरिया ने घर में घुसकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी का आरोपी से मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते रात 11 बजे आरोपी मौका पाकर उसके घर में घुस गया, जहां उसने महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिना अनुमति अस्थायी जगह किया पक्का निर्माण, नहीं जमा किए नगरपालिका में लाखों रुपए, कर्मचारी से साठ गांठ कर व्यापारी चैलानी ने लगाया नगरपालिका को लाखों का चूना। प्रतिबंध के बावजूद रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेच रहे थे खुली खाद्य सामग्री, वेंडरों के कार्ड जब्त कर किया 5000 का जुर्माना। 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर जब्त किए 5 वाहन। प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन कर लौट रहे लोगों को किया गया फल वितरण। सड़क पर फल बेच रहे 3 विक्रेताओं के माल जब्त कर की कानूनी कार्रवाई। आरपीएफ के रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर के राजदार खान पान ठेकेदार पर गिर सकती है सीबीआई जांच की गाज। और यातायात पुलिस बूथ का विधायक डॉक्टर शर्मा ने किया लोकार्पण। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।